मोदी बोलो। ये तो आप हैं? आज मैंने कुछ सोचा नहीं। ये तो इतने गजब के विषय चल रहे हैं कि जो जिसके बारे में सोच नहीं सकते। जैसे रविवार को शब्द विषय लाजवाब। आप लोग बोले। देखिए, हमारी समस्या है खास वो ये कि हम समझ जाएं तो भी आगे क्यों नहीं चलते। और उसके पीछे और कुछ नहीं है, वास्तव में डर। मालूम हमको भाई हमारे बीच में हम इतने लोगों में कोई ज़्यादा आगे है, कोई थोड़ा पीछे, कोई थोड़ा पीछे, कोई इससे पीछे, कोई बिल्कुल पीछे। आगे वाला आगे क्यों गया ये भी हम जानते हैं, पीछे हम क्यों रह गए ये भी हम जानते हैं, आगे कैसे जाया जाए ये भी हम जानते हैं, नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे ये भी हम जानते हैं। फिर क्यों नहीं चलते? इसलिए कि हम इतना डरते हैं। और डर का कारण सिर्फ इतना ही है कि वो जो सीख लिया हमने कि भोजन ऐसा होगा तो ही हम जी पाएंगे, रह पाएंगे। भोजन में स्वाद नहीं है, अच्छा स्वाद नहीं आ रहा तो क्या होगा, कैसे खाएंगे? बाप रे। कपड़ा अच्छा नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? बहुत छोटी छोटी बात, डर लगता। अब सोचिए आप, कपड़ा कितना जरूरी है। सच पूछो तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी। मगर क्या मानते हैं आप कि बहुत जरूरी? क्या बात करते हो आप? मर जाए कपड़े नहीं पहने तो क्या मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? सोचो थोड़ी देर के लिए कि पैंट शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहन लेंगे तो नहीं, शरीर नहीं ढकेगा, ढक जाए, फिर क्या फर्क पड़ गया? कुर्ता पजामा पहनने में भी दिक्कत होती, डर लगता है। अरे यार, अपन पैंट शर्ट पहनते हैं तो आज ये पहन लेंगे तो ये धोती कुर्ता लपेटता हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य।
आप लपेट ले तो क्या बिगड़ जाए बताइए। चलो अभी इतना डर नहीं मिटा कि हम बिना कपड़े के रह सके, किंतु कपड़ा ही तो पहना है ना, मगर उसमें भी डर लगता है, अरे यार लोग क्या कहेंगे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पहना। कितनी तकलीफें, भोजन करने जाओ और नई तरह का हो जाए तो है आपको, और ऐसा तो कभी नहीं खाया हमने, अगर नहीं खाया आप खा लो। हम बिल्कुल उधर सोच ही नहीं पाते। जरा सा नमक ना हो सब्जी में, कम हो तो भीतर कैसी खींचतान मस्ती, यार नमक कम है यार कैसे खाएं। बताइए मेरे को, क्या सब्जी में नमक बिल्कुल ना हो तो वो भोजन नहीं रह जाता? क्या दिक्कत है? खा लेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं। खाया जा सकेगा कि नहीं? आप तो कहोगे कैसे खाया जा सकता, बिल्कुल ही नमक ना हो, चलो तो क्या दिक्कत? वही कोई चीज हमने सीखी नहीं खाता और तब हुआ तो कई चीज है जिसमें कई लोग नमक नहीं डालते। अक्सर मिठाई बनाते समय मिठाइयों में नमक नहीं डालते, कुछ लोग डाल के खाते, कुछ लोग चाय में भी नमक डाल के पीते। अब उनको यदि बिना नमक के मिला तो वो कहेंगे नहीं कैसे पिएंगे, अब वो तो सदा ही बिना नमक के पीते हैं लोग, अब वो मर गए क्या? मगर यही हमारा अहंकार है और यही हमारा अज्ञान है। इन अज्ञानों को हमने ऐसे पकड़ के बैठे हैं और इसको अलग हटाने का और इसको ठीक करने का देखिए उपाय बहुत सरल है और वो देखा जा सकता। अब जैसे कुछ लोग रोटी में नमक नहीं डालते, आटे में, पूरी जिंदगी भर बिना नमक की रोटी खाते। जो नमक डाल के खाते हैं उनको कहो कि यार नमक और बोल कैसे खाएंगे आप, और वो जिंदगी भर उनको पता ही नहीं, कई लोगों को, कि बिना नमक के भी खाया जा सकता, और जो खाने वाले हैं उनको कैसा लगता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ हम ऐसे पकड़ के बैठे, वो जो पकड़ना है वो ही छूटने का नाम मुक्ति है। उन बेवकूफियों को, उन अज्ञानताओं को जो हमने पकड़ रखी है, उन पकड़ने को एकदम अनावश्यक मानकर, कोई जरूरी नहीं कि उस पर ही चले। हाँ, अब बचपन से ही सभी माँ बाप, बेचारे माँ बाप भी अपने जैसा, अपन ही माँ बाप हैं। वो जब वो बड़े थे तो हम छोटे थे, आज हम बड़े हैं तो हमारे यहाँ बच्चे, वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जो हमको सिखाए। मंदिर के सामने जा रहा है तो भगवान के हाथ नहीं जोड़े, हाथ जोड़ बोले,
वही हमने सीखा, वही हमने उनमें सिखा दिया। अब कहेंगे कि इसमें क्या अज्ञान था, इसमें क्या बेवकूफ़ी की हमने? क्यों नहीं बेवकूफ़ी की? पहली बात तो ये कि भाई इतने बार हाथ जोड़े जिंदगी में, है क्या हो गया है? अब ये चीज़ ठीक है, पिताजी ने बताई थी, पिताजी को पता नहीं था, उनको भी कुछ पता नहीं, उनको उनके पिताजी ने बताई, उनने हमको बता दी। नहीं नहीं, वो निकलो तो हाथ जोड़ के ही निकलना चाहिए। हम अपने बच्चों को बता रहे, सैकड़ों पीढ़ियों से यही चला रहा। इसमें जो हम ये कहने वाला मिल जाए कि यार वास्तव में हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका नाम ज्ञान है। अब आप उल्टा समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि भगवान के मंदिर के सामने से निकले तो हाथ जोड़ना ज्ञान है, धर्म है। अरे पर क्या बात कर रहे हो, सैकड़ों पीढ़ियों से, सैकड़ों बरस से हमारे बाप दादा भी यही करते गए, हम भी यही करते गए। अब यदि हम छोड़ दें, न करें, तो क्या बिगड़ जाएगा? और पर वो जो भीतर एक प्रश्न उठता है कि यार इतने सालों से अपन कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसी बेवकूफ़ी? नहीं करे कोई ऐसी बेवकूफ़ी तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? और हम करते रहें तो हमारा क्या सुधर गया? ये जो भीतर प्रश्न उठता है, इसका नाम ज्ञान है। अब हम अज्ञानों को लेके, जमाने भर के अज्ञान लेके बैठे हैं, लेके चल रहे हैं और चले ही जा रहे हैं, और सोचते हैं कि यार हम इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, इतने दिन से किताबें पढ़ रहे हैं, इतने दिन से फलाना कर रहे, कुछ हो तो नहीं रहा। अरे होगा कहाँ से भाई? कितनी बार कहा होगा यहाँ से भी आपको कि अज्ञानता का चले जाने का नाम ज्ञान है, अंधकार हट जाने का नाम प्रकाश है। अब अंधकार भी रखें और सोचे कि प्रकाश कब आएगा, क्या संभव है? कितनी बड़ी बड़ी बात है, और तुम कभी मानने कोई तैयार नहीं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, बोलो क्या नवरात्रे भाई? नवरात्रे नहीं थे वो दिन में, और नवरात्रे आ गए इस दिन में, क्या फर्क है बता दीजिए मेरे को। उस दिन जिस दिन नवरात्र नहीं लगे थे, उस दिन भी ऐसा ही दिन था। आज नवरात्रे है तो भी ऐसा ही दिन है, वही रात है, वही दिन है, वही धूप है, वही छां है, वही बारिश आना है तो आ जाएगी, वही सब है। फिर नवरात्रे क्या? यही ना कि हमने मान लिया कि वो फला महीना आएगा ना, उस फला महीने के उजली रात शुरू होएगी ना, उसको नवरात्रे कहेंगे। फला महीने का नाम भी हमने रखा, भगवान ने रखा था क्या? है, नाम भी हमने रख दिया, ठीक है, रख दिया पहचानने के लिए, है तो पहचान हो गई। कैसे गिनेंगे? तो गिनने का कोई तरीका चाहिए था, तो नाम रख दिया, कुंवार, कार्तिक, अग्गन, पौष, माघ, फागुन, तो हम भी गिन लें। किंतु क्या महत्व उनका? मगर
अब एक तरफ वो अज्ञानी बैठे बड़े बड़े, जिनको हम विद्वान समझते हैं, जिनको बड़ा शास्त्री समझते हैं, हाँ, वो लोग बता देते हैं क्या बात करो, उस दिन तो पूर्णिमा है, उस दिन तो 11 है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 11 दिन कोई ऐसा करते है क्या? अरे भाई 11 क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पहचान है उस दिन की, उससे ज़्यादा क्या? उनने बहुत तर्क दे दिए उसके कि उजेली रात में ऐसा नहीं होता है। एक कल फेसबुक पे सुन रहा था, एक बाई बता रही थी, बड़ी पढ़ी लिखी दिख रही थी, बड़ी खूबसूरत। वो बता रही थी कि तवे को ऐसा नहीं रखना चाहिए, हाँ, तवे पर पानी डालना चाहिए, इसके बाद रोटी चढ़ाना चाहिए, तवे को कभी औंधा नहीं रखना चाहिए, तवे को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। अब जिनको पता नहीं ये बातें, वो जिंदगी हो गई रख रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया? और सुन लिया तो बड़े फक्र से कहते हैं नए सुनने वाले हैं। जैसे मैंने कल सुना तो मैं भी अब लोगों को बताना शुरू कर दूं, देखना, हाँ, तवे को ऐसा नहीं रखना, नुकसान होता है। अब मैंने ऐसा कहा तो आप भी सीख गए, तवे को ऐसा रखने से नुकसान होता। अरे तवा एक लोहे की चीज़ है, रोटी पकाने का काम आता है, ऐसा रखोगे, ऐसा रखोगे, वहाँ रखोगे, यहाँ रखो, क्या फर्क पड़ता है? मगर वो अज्ञानता पकड़ ली है। वो अज्ञानता नहीं आती। हमारे सामने की बात है, हमारी उम्र में कभी किसी ने कहा दक्षिण दरवाज़ा नहीं होना चाहिए मकान का। अभी मरे जा रहे लोग, और वो दक्षिण दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, वो जाने कहाँ से, हमने नाम नहीं सुना, हमारे बचपन में पढ़े लिखे थे हम भी, अभी 10-20 साल से सुन रहे हैं। कौन सा वो आ गया वास्तु? भाई जो सत्य है वो तो सदा रहना चाहिए। कहाँ थी वास्तु? ये 10-20 साल से योगा का नाम सुन रहे हैं, कहाँ था योगा? हाँ, आ गया और इतना हो गया कि आदमी सोचता कि ये नहीं होगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। अरे बिल्कुल नहीं था, जिसने नाम भी नहीं सुना जिंदगी में अपने बाप दादाओं ने, वो भी इतने ही जिए, 70, 80, 90, 100, कि वो 50 में मर जाया करते थे। अब दिन भर रोज बचपन से योगा करवा रहे हैं, वो भी इतने ही जी रहे हैं, क्या फर्क क्या पड़ गया? और इन बेवकूफ़ियों को, इन अज्ञानताओं को जितना जितना हम पकड़े उतने हम अज्ञानी। और इनको हम ये समझ के कि इस पर क्या रखा, कितनी बड़ी अज्ञानता है ये, हैं? जिंदगी भर मरे जा रहे हैं, बाप रे मैं मरूंगा, मेरी मौत नहीं बिगड़ जा, है मरने के बाद की फिक्र, मेरा नुक्ता कौन करेगा, है मेरा श्राद्ध कौन करेगा? 90% लोग तो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि बच्चे नहीं होंगे तो हमारा तो अंतिम संस्कार नहीं होगा, वो कार्यक्रम नहीं होंगे। और नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए, हैं? हमें तो पता ही नहीं होगा। जरा सी बात, रोज नींद में जाते हैं कि नहीं? नींद आती कि नहीं? नींद में पता रहता है कि मैं कहाँ सोया? नींद में पता रहता है कि मैंने कुछ पहना है कि नहीं?
नींद में पता रहता है किस कलर का पहना है, नींद में कुछ भी नहीं पता होता। जब नींद जरा सी, उसमें कुछ पता नहीं, कौन बेटा कौन माँ कौन बाप, पता रहता है क्या नींद में? कुछ भी नहीं। जब नींद जरा सी, उसमें कुछ पता नहीं होता, तो मौत इतनी बड़ी, उसके बाद क्या पता रहे? पर नहीं पता उसकी भी फिक्र। ये सब अज्ञानता है। हमारे अंदर कितनी, ये हमको नहीं मालूम। देखिए, हम जिंदगी भर कहते हैं क्या मालूम यार, इतने साल से प्रवचन सुन रहे हैं, इतने साल से किताबें पढ़ रहे हैं, इतने साल से हमारी अज्ञानता क्यों नहीं जा रही? अरे भाई, अज्ञानताओं को हमने पकड़ से रखी है। ज्ञानियों के पास ये बिल्कुल नहीं होती। सोचिए आप, ज्ञानियों की किताबें पढ़ लो, ज्ञानियों के भजन सुन लो, ज्ञानियों की दोहे सुन लो। कबीर जैसा आदमी तुमको क्या लगता है? और ये तो बिल्कुल उल्टी बात करता। वो उल्टी बात नहीं करता, तुम उल्टी बात कर रहे थे तो उसने सीधी कर, और तुम्हारी बात से मेल नहीं खाती, आज भी नहीं खाती। 500 साल पहले उसने कहा, जब भी आज भी नहीं खाती। हाँ, तुम कबीर को भी मान रहे हो, ज्ञानी भी समझ रहे हो, पर ज्ञानी कबीर की बिल्कुल नहीं मान रहे हो। उसने कहा क्या होता है? पत्थर पूजने से क्या होता है? कौन माना? अब नहीं माना उतना ही अज्ञानी है। उसने कहा ही नहीं। आप कहते भी हो और मानते भी नहीं हो। उसने कहा ही नहीं है, माना भी वही करा उसने। अब कितने दोहे होंगे ऐसे? हजारों हैं, और हजारों सब आपके उन चीजों के खिलाफ। और जो खिलाफत उसने की वही उसने किया। उनने कोई मंदिर बनाया क्या? तुमको मंदिर बनाने से मना करा? उसने भी नहीं बना। और वही ज्ञान था उसमें, उतना ही ज्ञान था। बहुत ज्ञानी कहला रहे हैं इसीलिए कि तुम नहीं पकड़ सकते हो। क्या नहीं छोड़ने लायक था और क्या पकड़ने लायक था? भाई बेवकूफ़ी, अज्ञानता यानी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी को पकड़े रखना कौन सी अक्लमंदी? बताइए। शर्म नहीं आती हमको कि मैं यही क्यों किए जा रहा हूँ? हाँ, अब बताइए, आप मुझसे नहीं रखते हैं और एक आदमी मुँह रख के यूं यूं करता रहे, कैसा लगता है आपको? कि बोल कैसा बेवकूफ़ है यार, इसमें क्या हो गया, यूं करता रहेगा तो? है नहीं दिखती उसकी बेवकूफ़ी। अब ये उसको नहीं दिखता कि ये मैं क्या किए जा रहा हूँ। हैं, आप बीड़ी नहीं पीते हैं? कैसा लगता है आपको? एक आदमी बंडल में से बीड़ी निकालता है, फूंकता बिना काम से, फिर मुंह से लगाता है, फिर माचिस जलाता, फिर उसको आग लगाता है, फिर खींचता है, फिर धुआं निकालता है। कितनी सारी बेवकूफ़ियाँ हैं। यदि आप नहीं करते हो तो आपको कैसा लगता है कि यार कैसी बेवकूफ़ी किए चला जा रहा है, इसमें इतनी भी अकल नहीं। ये इतना एक बीड़ी, एक छोटी सी चीज़ है, फिर घंटे 2 घंटे हो जाए फिर जला सा, मुंह में कड़वी भी लग रही है, गरम भी लग रही है, धुआं भी गरम लग रहा है, और जिंदगी भर किए चला जा रहा। अब इन बेवकूफ़ियों को करते ही चला जा रहा है और उसको दिखता भी नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। वही आपकी अज्ञानता है। और इस प्रकार की कई अज्ञानता है। जरा सा है, अब सोचिए आप,
शर्टिंग करके पहनते हैं, आदत पड़ गई। एक आदमी ने कभी शर्टिंग नहीं की, जिसने कभी शर्टिंग नहीं की उसको कहो जरा, भाई वही शर्ट पहनी है उसने भी, वही पैंट पहनी है उसने भी, है, उससे कहो कि भैया आज शर्टिंग करके पहन गया। वो कहता नहीं भैया अपन ने कभी नहीं की, पेंट वही, शर्ट वही, वैसे ही सिया, उतने ही सीने के पैसे दिए, उतना ही कपड़ा है, सब वही, और वो शर्टिंग नहीं कर रहा। और जो शर्टिंग करके पहनता है उसको कहो रहने दे यार आज शर्टिंग मत कर, वो कहेगा नहीं यार मैं तो कभी नहीं रखी, अभी कभी नहीं रखी तो अब रख ले, क्या फर्क पड़ता। इतनी सी हिम्मत आपकी नहीं होती, ये इसका नाम अधर्म है, अज्ञान है? भाई ये कब आएगा? किसी ने फोटो भगवान को सब बता दिया कि तो भगवान है, हम भी खरीद के ले आए, हमने भी लाके दीवार पे चिपका दिया, ये तो भगवान है। हाँ, तो किसी ने कहा कि भगवान की फोटो लगाई है तो फिर अगरबत्ती भी जलाना चाहिए, अगरबत्ती भी जलाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि आरती उतारना चाहिए तो आरती भी उतारना चल। कभी दिमाग में यही नहीं आया कि यार ये क्या पागलपन है? अब वो पागलपन, वो अज्ञानता को अज्ञानता न कहें तो वो जाए कैसे? तुम उस अज्ञानता को भी ज्ञान समझ बैठे हो, हैं? अरे भाई देखो आप, 100 बरस 125 बरस पहले तो साईं बाबा थे ही नहीं, तो क्या भगवान नहीं थे? हैं? आज साईं बाबा भगवान हो गए हैं, वो मरे जा रहे हैं, बाबा बाबा बाबा, हैं? अरे भाई 100-125 बरस पहले हमारे बाप दादा थे, सब तो थे। अब जब साईं बाबा हुए ही नहीं बेचारे, तो क्या वो बिना भगवान के जीते थे? बोल नहीं, उस टाइम को दूसरे भगवान होंगे। अब उनने भी वही बेवकूफ़ी करी, हम भी वही बेवकूफ़ कर रहे। अब ये इस तरह से यदि कोई कहता है तो यूँ को फिर नहीं पूछना चाहिए उनको, क्या तो बोल क्यों पूछना चाहिए? भाई उनको इसलिए पूछते हैं, देखिए, कि उनमें इतनी सच्चाई, ईमान, धर्म था है कि उनने इन बेवकूफियों को, इन अज्ञानताओं को नहीं माना। ये खासियत थी उनकी। तो हम उनसे ये सीख ले बहुत कारण तो, कि इन बेवकूफियों को बेवकूफियां समझ के छोड़ना चाहिए। ये सीख के हम ये नहीं करेंगे, एक नई बेवकूफी पकड़ लेंगे कि अब साईं बाबा को पूजना, आरती उतारना, उनका उपवास करना, उनके मंदिर बनाना, वो शुरू कर दिया। और ज़्यादा अज्ञानी होगा, और ज़्यादा अज्ञानी होगा। वो ओशो सारी दुनिया में भगवान हो गए, बहुत लोग हैं आज उनके फॉलोअर हैं। वो बेचारा जिंदगी भर यही कहते कहते मारा कि ये बेवकूफ़ियाँ निकालो। तो आज उनके मानने वाले सारे के सारे वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बोलो आप, वो बड़े फैशनेबल मानते हैं अपने आप को, बड़े आधुनिक मानते हैं, बड़े बहुत बड़े आदमी मानते हैं कि हमारा भगवान जो है वो दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में मानते हैं बोला उसको, और उसके सारे वो अपनी दुकान चला रहे। उसने कब कहा कि ऐसा करना? आप कोई पकड़ लेते हो, वो बड़ा सुविधाजनक लगता उसमें है। साईं बाबा की नहीं मानना, साईं बाबा को मानना। कृष्ण की नहीं मानी कभी, कृष्ण को मान लिया, और वही बेवकूफियाँ, वही अज्ञानता, उसको अज्ञानता कहते। ज्ञानी होता है वो उनको नहीं मानता,
और ये सबसे बड़े अज्ञानी उनके फॉलोअर्स। गौतम बुद्ध के सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो बौद्ध धर्म वाले। भाई हम तो जो बौद्ध धर्म के नहीं हैं वो तो गौतम बुद्ध को नहीं मानते। अब नहीं मानते तो उनकी अज्ञानता है, उनका ज्ञान जिसको कहते हैं वो लोग, वो भी नहीं मानते। जो उनको मानते हैं वो उनकी नहीं मानते। आज जय श्री कृष्ण अभी 5-4 साल में शुरू हो गया। सब वो विशेषकर औरतें तो एक दूसरे से मिलती है तो मैंने पहले देखा कभी औरतें जयराम जी की भी आपस में नहीं करती थी। अब तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो कहाँ से आ गया? यदि ये सच था तो सदा था, सदा रहना चाहिए। ये नया कहाँ से आ गया? वो आ गया तो फिर जो चीज़ आ जाए, जो चीज़ बनाई जा सके, वो चीज़ है ही नहीं है, वो कहाँ सत्य है? तो इन झूठों पर आधारित होकर जीने का नाम अधर्म है, और उन झूठों को झूठ समझकर निकाल देने का नाम ज्ञान है। जो चीज है ही नहीं है उनको निकाल दो। उनको निकालना भी क्या, जो नहीं है उसको नहीं मानना है। क्या होता मंदिर, क्या होता भगवान? हाँ भाई, शक्ति है, कुछ शक्ति तो है जो सारी दुनिया को व्यवस्थित चला रही। उस शक्ति का नाम भगवान है। अब हम फोटो बना लें, मूर्ति बना लें, उसका रूप बना दें, उसको पूजा करने लग जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? और पूजा करना इतना बड़ा, देखिएगा, इतनी बड़ी अज्ञानता है कि हम भी जानते हैं, सब पूजा करने वाले, कि पूजा कर लें किसी की, उसको सम्मान दे दें, अपना काम हो गया। वास्तव में वो जो पूजनीय लोग हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, भाई क्यों पूजा करते हैं? देखिए, आप अपन यहाँ 10 जने बैठे हैं कि 20 जने बैठे हैं, यहाँ वो आदमी जिसके आचरण बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छे हैं, वो पूजनीय है। देखिए, तो हमको उसमें जो अच्छाइयाँ हैं हम उसकी तारीफ करना चाहिए। हमको उसकी क्यों करना चाहिए? इसीलिए कि हम उसकी अच्छाइयों का अनुसरण कर सके, हम भी अच्छे बन जाए। इसीलिए उसको मानने की जरूरत थी। हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। हम उसको पूजनीय बना देते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं, मगर उसके काय की पूजा कर रहे हैं? गुणों की। भाई उसमें कितने आचरण अच्छे थे इसलिए वो पुजारी है। तो हमको वास्तव में क्या सीखना था उससे? उसके आचरण है। कृष्ण इसलिए पूजनीय है कि उनके आचरण भगवान जैसे थे, बहुत ऊंचे आचरण के थे। तो उनके आचरण हमारे में आ जाए तो हम भी उनके जैसे हो जाए। इसीलिए उनकी तारीफ, उनकी स्तुति करना थी। और खाली वही नहीं करना थी, ये इसलिए करना थी कि शब्दशः हम भी कृष्ण बने। मगर हमने अपनी सुविधा क्या देख ली? पूजा कर लो, हाथ जोड़ लो, नहला धोला दो, भोजन करा दो, और अपन जैसे वैसे अपन बने रहो।
हम ये करते हैं, पाप नहीं है। आप शंकर भगवान की पूजा करें, साईं बाबा की पूजा करें, पाप नहीं है। किंतु आप पूजा ही करें, ये पाप है। पूजा कर रहे हैं, पूजा करने का अर्थ है कि पूजा ना करें, फिर उनका अनुसरण करें। वो आदमी कभी पैसे के लिए नहीं भागा, चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। हम भी ऐसे हो जाए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा साईं बाबा कुछ नहीं चाहिए। साईं भगत तो जब है आप है कि उस जैसे बन जाए। उसने तो कभी किसी से लंगोटी भी नहीं मांगी है, नहीं कपड़ा तो चलेगा, नहीं भूखा तो चलेगा, किसी से रोटी भी नहीं मांगी। हम मरे जा रहे हैं 24 घंटा हलवा खाने के लिए, तो कहाँ हम उसकी पूजा कर रहे हैं। मगर ये हमने एक जुक्ति सोच ली, एक उपाय बना लिया कि पूजा कर लेंगे, हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो शिव भक्त हैं। बिल्कुल नहीं, हो शिव ने तो कभी कपड़ा ही नहीं पहने बेचारा, भभूति रमाते थे, और तुमको दिन भर कपड़ा चाहिए। शिव जी से कपड़े मांग रहे, जैसे कभी कपड़ा ही नहीं पहने हैं भाई। वो उनको इसलिए उनकी स्तुति आवश्यक है कि हम उनके सद्गुण सीखें, उसका नाम ज्ञान है। हम उनके सद्गुण नहीं सीखते कभी, और बड़ा आसानी से कि वो भगवान थे भैया, ये काम वही कर सकते हैं। बड़ी सुविधा है ये निकालने में कि ये काम, ऐसे काम साईं बाबा भगवान थे, इसलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। वो अवतारी पुरुष होते हैं, हम तो मामूली आदमी। हमको उनका अनुसरण नहीं करना है, उनको धोखा देना है, इसीलिए उनको हम ऐसा बना देते हैं कि वो भगवान थे, हम तो मामूली आदमी हैं। हम कुछ भी करते रहे, उनकी आरती पूजा कर ले, वो जयराम जी हम तो भगत है उनके। बस भगत का मतलब क्या होता? भगत का मतलब है कि जो उनने किया वही हम करें, उनका अनुसरण करना, तो भगवान को मान रहे हैं। हम सब के सब, कोई भी आस्तिक नहीं है। देखिए, सब नास्तिक चलते हैं उनसे उल्टे। कबीर पंथी, आज कोई कबीर जैसा चल रहा है क्या? और कबीर पंथी कहलाते हैं कि हम तो कबीर को मानने वाले हैं ना। भाई कबीर को मानने वाले किसको कहेंगे? कबीर के क्या मानने वाले हो? नाम है। कबीर ने जो बोला, कबीर ने जो करने को कहा वो करो, तो कबीर पंथी। वैसे का वैसे ही करो, बल्कि कबीर ही हो जाओ। शब्द सा उनका अनुसरण करो तो कबीर पंथी। करेंगे नहीं, कबीर को मानेंगे कि हम कबीर को मानने, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम बौद्ध हैं। पर गौतम बुद्ध ने क्या कहा, कैसा रहने को कहा, वो नहीं करेंगे। जैनियों के भगवान महावीर स्वामी ने तो कपड़े ही नहीं पहने, नंगे रहे बेचारे। और सारी कपड़े की मिल है जैनियों की, अधिकांश कपड़े की दुकान जैनियों की है। क्या कर रहे हो आप? कहाँ से जैन हो गए तुम? क्या बात करते हो आप? महावीर स्वामी को मानते हैं ना, हम जैन हैं। अरे महावीर स्वामी को मत मानो, महावीर स्वामी की मान लो भाई, तो जैन हो।
हैं, भगवान की मानो, जो उनने करा, जैसा उनने करा करो, तब वैसे हो गए, इसलिए उनको मानना। आप क्या करते हो? उनको मान रहे हैं, उनकी नहीं मान रहे हैं। भगवान ने, कृष्ण ने कब कहा कि मंदिर बनाना मेरे? हैं? उनने तो उस समय का आदमी इंद्र को पूछता था, भगवान मानता था, उस मना कर दिया कि ना, इसको मत मान, इससे अच्छा तो ये गोवर्धन पर्वत, तुम्हारी गाय भैंस चरती है यहाँ, चारा देता है, इसको पूज लो। मना करा, आप माने क्या? उनकी नहीं मानते, वो उनको मानते हैं। अब कितनी बड़ी नास्तिकता है ये, हाँ? कितने सरल काम है धार्मिक होना, किंतु आपको वो आदत पड़ी है। क्या बात करते हो आप तो 11 से, क्या बात करते हो? ऐसा तो होना ही चाहिए, इस महीने ये थोड़ी खाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं खाते हैं? तो वो भाई ठीक है, उसके लिए कारण यदि है मत खाओ, देखो ना क्या कारण है, क्यों नहीं खाया? अभी देखना आप, कुंवार कार्तिक में खीर ज्यादा खाते हैं, हर त्योहार पे खीर बनती है। क्यों करते हैं? महत्व है उसका। अभी जो है इन दिनों में, हालांकि अब तो वो बात रही नहीं, गाय भैंस ही नहीं है, दूध का सब नकली चीज है। नहीं तो वास्तव में भाई बारिश गई, बारिश में जंगलों में अनेक प्रकार की घास उगती है, अनेक प्रकार की। देखना आप कभी कहीं जहाँ घास उगती वहाँ जाके देखो, कितनी प्रकार की घास उगती, और गाय भैंस वो खाती है, और वो खा के दूध, उसका दूध बनाती है। इतनी सारी वनस्पति का अर्क दूध है, और उस दूध को हम ग्रहण करने से हमारे अंदर उतने प्रकार की वनस्पति का अर्क मिलता है, तो निरोग बनते हैं, ताकतवर बनते हैं। इसीलिए सभी त्योहारों का, कुंवार महीने, कार्तिक महीने में जितने त्योहार आते हैं, सभी त्योहारों में माता पूजेंगे तो खीर बनना आवश्यक है। शरद पूर्णिमा आएगी तो खीर बनना आवश्यक है। खीर का महत्व दिया, क्यों? कि वो दूध उस समय का कई तरह की जड़ी बूटियों का, कई तरह की वनस्पति का अर्क होता है, और वो खाने से, वो पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा था हम खाने के लिए त्योहार बनाते हैं। बात वही है, खाते हम भी है, किंतु हम खाने के लिए त्योहार बनाते हैं। उनने वो रखा था कि भाई खीर पियोगे, खीर खाओगे तो निरोग रहोगे साल भर, क्योंकि इस टाइम के दूध में विशेष महत्व है। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने कैसे पकड़ लिया, पूजा करते हैं उसकी। ओह, अमृत आ जाता है शरद पूर्णिमा की खीर में, खुला रख दो इसको, है? अरे भाई अमृत इसलिए आ जाता है कि पका हुआ घास है वो, कार्तिक महीने घास पक जाती है। कच्चे चारे की जो दूध होता है वो अलग टाइप का होता है, और पके हुए घास का दूध होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है। सब में विज्ञान है। धर्म मानने की चीज नहीं है, धर्म जानने की चीज, ज्ञान है, विज्ञान है। और विज्ञान के अनुसार यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन सुधरता है, और जीवन सुधरने का नाम ज्ञान है, धर्म है।
है। ये देखा देखी करने का नाम नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा ज्ञान सीखा तो सबसे पहली चीज सीखी मैंने कि जितने भी भगवान हुए, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्म है, जो उनके भगवान है खाली वो इसलिए भगवान है कि यार उनके जीवन में कभी कुछ नहीं किया हो, वो भगवान है। ये बात मैंने किसी से सुनी नहीं, कहीं पढ़ी भी नहीं, मैंने खुद ने देखा। देख लो आप कबीर के भजन, मीरा के भजन, रैदास के भजन हैं, आपके पलटून, दादून, जितने लोग हुए, कृष्ण ले लो, राम ले लो, जितने भी भगवान हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, बताओ उनको क्या चाहिए था? जीवन भर में एक भी चीज चाहिए हो तो बता दो। मैंने कभी नहीं कहा कि भगवान ने ऐसा करा कि फला राक्षस को कृष्ण ने मार डाला, फलाना वो गोवर्धन उठा लिया, फलाना कर लिया इसलिए वो भगवान। मैंने कभी नहीं कहा वो इसलिए भगवान के उनको कुछ नहीं चाहिए था। और ये बात आपको और किसी ने भी नहीं कही। ये दुनिया भर के लोग कथा सुनाते हैं, वो ये बात कभी नहीं कहते, उनको पता ही नहीं। वो तो ये लीलाएं बताते हैं कि उनने ऐसा ऐसा करा, उनने रावण को मार दिया, उनने फलाना कर दिया, ऐसा पराक्रम था, इसीलिए भगवान थे। वो साईं बाबा के जितनी किताबें हैं, जिन लोगों ने भी उनके बारे में कुछ लिखा है, वो सब के सब एक ही बात लिखते हैं, उनने पानी से दिए जला दिए इसलिए भगवान है, उनने फलाना कर दिया, बीमारों को ठीक कर दिया इसलिए भगवान है, उनने फलाना कर दिया इसलिए भगवान है। मैंने कभी नहीं कहा, बल्कि ये कहता हूँ कि वो इसलिए भगवान है कि जिंदगी में उसको कभी नहीं कुछ नहीं किया, इसलिए भगवान है। और सारे भगवान चाहे कहीं का भी हो, जिसको नहीं चाहिए वो भगवान हुआ। ये बात आपके वो भगत कभी नहीं कहते, आपके वो कथावाचक कभी नहीं करते, आप कभी नहीं मानते। आप तो ये देखते हो कि वो क्या दे देते हैं, उनमें क्या पराक्रम है इसलिए भगवान। वो तो आ ही जाता है पराक्रम, मगर कब आता है? जब जिसको कुछ नहीं चाहिए होता। तो कुछ नहीं चाहिए उससे आया है, तो भगवान किस बात से हुए? नहीं चाहिए तो भगवान हुआ। मगर ये बात कोई नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता कि बहुत कठिन पड़ता। यदि मैं ये कहूँ कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, यदि मैं भी ऐसा हूँ तो फिर मेरे को उनके जैसा रहना पड़ेगा, और वो थोड़ा कठिन मालूम पड़ता। इसीलिए मैं ये बात नहीं बताता, और पता भी नहीं मेरे को, देखता भी नहीं होता। एक ही बात, सिर्फ एक छोटी सी बात कि भगवान वो बनता है, भगवान वो होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो हमारे जैसा इंसान है, सत्सारी, और वो बता दो मेरा कोई भी भगवान को कि उनको फला चीज चाहिए थी, है? इसलिए भगवान माने। मगर ये बात कोई नहीं बताता, क्योंकि ये मैं बताने जाऊं तो मेरे को भी वैसा होना पड़ा, और वो मुझे कठिन लगता। मैं मरे जा रहा हूँ औरत के लिए, बच्चों के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए मैं मरे जा रहा हूँ। वो कहता हूँ भगवान मानो, कैसे संभव? भाई वास्तव में हमको कुछ चाहिए ही नहीं है, ये बात समझ लें और इसको अमल कर ले तो भगवान हूँ।
तो भगवान के उपासक बनना अच्छा नहीं है। हम उपासक बनना चाहते, भक्त बनना चाहते, पीछे पीछे चलने वाले बनना चाहते हैं। हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो, क्या वो बनना चाहते हैं? नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। फिर हम ही ना साईं बाबा बन जाए। साईं बाबा के भगत बन के क्या करेंगे? साईं बाबा ही क्यों ना बन जाए, बहुत सरल है। भगत बनना तो बहुत कठिन है। पूजा भी करना न, उपवास भी करना न, फलाना भी करना। फिर कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए तो वो भगवान बन के हमको भी नहीं चाहिए, बस बात खत्म। कर ले वो। मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी की नहीं मानता। लोग कहते हैं हम तो फला के उपासक हैं, हम तो शिव के भगत हैं, हम तो कृष्ण के भगत हैं। मैं कहता हूँ सब झूठ बोलते। कृष्ण के भगत है तो कृष्ण बन जाओ, बस सीधी बात। शिव के भगत हो तो शिव बन जाओ। हाँ, शिव के भगत तो इसलिए है कि शिव से कुछ चाहिए। और देखो ना आपकी कितनी बड़ी चालाकी है, कथाएं बना ली कि शिव जी महाराज तो बड़े उदार दिल के, जो मांगने जाए उसको वो दे देते। चलो हम भी शिव भक्त बन जाए। शिव भक्त काहे के लिए बनते हो मालूम? सिर्फ इसलिए कि बड़े उदार दिल के हैं, जिसने जो मांगा उनको वो दे दिया। उसने तो कथाएं बना ली हो, यूं कह रहा हूं कि जो मांगने गए उनको वो दे दिया उन्होंने, वो दे देते हैं आपको आशीर्वाद है, और आपको वो मिल जाता। वो लेने जाते हो, भगत बनने थोड़ी गए। फिर चाहिए था कुछ, बाबा महाकाल आपको ये दे दे, बाबा महाकाल आपको ये दे दे। अरे बाबा महाकाल ही बन जाओ ना भैया। किसको कहते हैं महाकाल पता? जिस पर काल का असर ना हो वो महाकाल है। महाकाल वो बना है जिस पर काल का असर नहीं करता था। वक्त तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो महाकाल। आप भी बन जाओ, समय क्या बिगाड़ेगा हमारा? क्या बिगाड़ेगा? मारेगा ना? कौन नहीं मारेगा? मारना मार ले, तो कुछ नहीं बिगड़े, और कुछ नहीं बिगड़ा तो महाकाल होगा। जो काल से परे हो गया, काल यानी मन भी होता, जो मनातीत हो गया, मन से परे हो गया, वो काल से परे हो गया। और जो काल से परे हो गया वो महाकाल हो गया। महाकाल हुआ जा सकता। महाकाल की से मांगे, और मांगे क्या? काल। मांग क्या रहे हैं? मन। मांगे जो मन, जो भी मांगना है वो सबका सब क्या है? मन है। तुम्हारी इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए, भोगने के लिए मांग है। मुझे कोई मांग ऐसी बता दो जो इंद्रिय भोग ना हो। और इंद्रिय भोग कब तक का है? और इंद्रिय भोग को क्या करेंगे हम? हैं? तो समझ ले इस बात को कि इंद्रिय भोग तो नकली बात है। इंद्रिय नकली तो उसका भोग भी नकली। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं चाहिए हमको, तो हो गए महाकाल। महाकाल हुआ जा सकता है, कृष्ण बना जा सकता है, साईं बाबा बना जा सकता है, भक्त नहीं है। ये तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और उस भगवान को भी धोखा दे रहे हैं कि हम तेरे अनुयायी हो गए, हम तेरे भक्त हो गए। धोखा देना बात है। उपवास कर लिया ना, आरती कर ली ना, पूजा कर ली, अगरबत्ती जला ले,
सब धोखेबाजी। और काय के लिए कर रहे हैं वो सब? करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं चाहिए हो तो करेंगे क्या? फिर काय करेंगे बोलो? फिर काय के लिए कर रहे हो? सब वो इंद्रिय भोगने के लिए। भगवान अच्छी पत्नी दे देगा, क्या करेगा पत्नी को? हाँ, तो भगवान अच्छा खाने को देगा, सुख समृद्धि देता है भगवान। क्या होता है सुख समृद्धि? हाँ, वही अज्ञानता है। नाम अच्छे अच्छे दे दिए उनको, शब्द अच्छे अच्छे दे। अब चाहते भी हो कि हम ज्ञानी बने, चाहते भी हो कि हम धार्मिक बने, चाहते भी हो हम ज्ञान को उपलब्ध हों, सत्य को उपलब्ध हों, और करते भी हो बेवकूफ़ी। कोई बेवकूफ़ यहाँ अज्ञानताएं समाप्त कर दें, हटा दें, तो ज्ञानी हो जाए, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। अब असत्य और सत्य साथ चल सकता है क्या? सत्य होना भी चाहते हैं, सत्य को उपलब्ध भी होना चाहते हैं, और चलते झूठ पे, तो कैसे संभव? भाई सत्य के लिए झूठ को छोड़ना पड़ेगा, झूठ से बाहर आना पड़ेगा, तो सत्य होगा। अब झूठ भी रखे और कहें कि हम सत्य को उपलब्ध हो जाए, तो कैसे संभव? ठीक, तो आज इतना ही।